मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। थ्री फिंगर इनको छुप करके देख रहा होता है, फिर इनका पीछा करने लगता है और देखते ही देखते वो लड़के पर तीर चला देता है, जिससे वो तीर सीधा लड़के के बाजू में जा करके लगता है, जिससे लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। वो लड़की परेशान होकर उस लड़के के पास जाती है और उसी वक्त वो एक और वार करता है, लेकिन अब की बार तीर सीधा लड़के का जबड़ा चीरते हुए दूसरी साइड से निकल आता है। वो लड़की ये देखकर काफी डर जाती है और इसी डर के आलम में वो वहां से भागने का फैसला करती है। अब जब वो अपनी साइकिल भगा करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक उसके सामने एक नुकीली वायर आ जाती है जो सीधा इसकी आंखों को चीरते हुए आगे की तरफ खोपड़ी में निकल जाती है। अब ये नुकीली वायर वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ी हुई थी, जो बेदर्दी से इस वायर को खींच कर लड़की को ऊपर उठा लेते हैं। इतने में थ्री फिंगर वार करके इस लड़की का सर जिस्म से अलग कर देता है। अब हम अगले सीन में एक और कपल डैनी और टोनी को देख रहे होते हैं। ये अकेले नहीं होते बल्कि इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। अब डैनी साथ बैठी टोनी को बता रहा होता है कि मुझे एक लेटर मौसूल हुआ था और उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि तुम इस होटल के मालिक हो, तुम इधर आओ, हमें खुशी होगी तुमसे मिलके। और इसी बात के चलते हम नोट करते हैं कि डैनी बहुत खुश होता है, इसी खुशी के आलम में अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में जा रहा होता है। और अब डैनी और उसके दोस्त उस होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होटल की केयर टेकर्स इनको वेलकम करते हैं, लेकिन ये दोनों केयर टेकर्स इन सब को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सोचा होता है कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, जबकि उसके साथ कई दोस्त आए होते हैं। हम यहाँ एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि इस होटल से चेक आउट कर रही होती है, यानी कि इस होटल से जा रही होती है। और यकायक एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और इसको दीवार के साथ लगा देती है। और उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन उस बुढ़िया के पास आता है और उसकी गर्दन मरोड़कर जान से मार देता है। अब हमें पता लगता है कि जो भी इस होटल से चेक आउट होता है उसे जान से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त उस होटल की एंटीक चीजें देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो चीजें बहुत महंगी थी और ये खुश भी थे कि ये सब चीजें डैनी की होने वाली हैं। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और उस होटल का केयर टेकर जैक्सन जंगल की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर वो उन तीनों भाइयों से मिलता है और उनको समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में सिबलिंग्स हैं, यानी कि ये सारे भाई हैं। और इसके अलावा वो जो दूसरी केयर टेकर होती है वो भी इनकी बहन होती है। अगली सुबह डैनी की सबसे अच्छी दोस्त होटल में जा रही होती है, तब उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा था जहां पर इन जालिम लोगों ने उस बुढ़िया का कत्ल किया होता है। ये वही जगह होती है, लेकिन वो जल्दी से बगैर कुछ समझे वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि डैनी के कुछ फ्रेंड्स मार्केट में शॉपिंग की गर्ज से आए हुए होते हैं और वहां पर इनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां पे इस जगह के बहुत से मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं, यानी कि वो सब तस्वीरें लगी हुई होती हैं उन लोगों की जो यहाँ से मिस हुए होते हैं। और उसी दौरान शेरिफ नामी एक पुलिस वाला वहां आकर एक और तस्वीर लगा देता है। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जो रात को मिस हुई थी। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को तरह तरह के हथियार दिखा रहा था। डैनी इन सब हथियारों को बहुत पसंद करता है और वहां से एक क्रॉस को उठा लेता है। अब जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार खेलने चलते हैं। और बिल आखिर वो शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें एक हिरण नजर आती है और जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की टेक्निक्स सिखा रहा था, क्योंकि उसके जहन में बहुत से प्लान्स थे। वो उसे सिखा रहा था कि कैसे हिरण को मारना है। ऐसे ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर्स शेरिफ का शिकार कर रहा था। डैनी इस तरफ हरण को मारता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ का पत्ता साफ कर देता है। दूसरी तरफ हम तमाम डैनी के दोस्तों को देखते हैं, क्योंकि डैनी इनको बताकर शिकार खेलने नहीं गया होता तो वो बहुत परेशान होते हैं। खास तौर पे डैनी की बेस्ट फ्रेंड टोनी बहुत परेशान होती है और वो अपने एक दोस्त को उसे ढूंढने के लिए जंगल में भेज देती है। जब ये दोस्त इस जंगल में जाता है तो वहाँ पर उसी मरे हुए हरण को देखता है जिसको डैनी ने मारा होता है। और वो देखता है कि एक आदमखोर जिसका नाम सॉ टूथ होता है वो बड़े बेरहमी से इस हरण को खा रहा होता है। वो जब सॉ टूथ को देखता है तो डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। भागते भागते इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज भाग रहा होता है और वो दोनों खुद को सही से संभाल नहीं पाते और दोनों नीचे ढलान में लुढ़कते ही जा रहे थे। गिरते साथ ही डैनी एक नुकीली वायर में फंस जाता है, जिस
जिसकी वजह से उसका जिस्म काफी जख्मी भी हो जाता है और उसके साथ वाला दोस्त मदद के लिए चिल्लाता है। तभी जैक्सन भी वहां आ जाता है। जैक्सन डैनी की हेल्प करता है और उसे वहां से निकाल कर वापस होटल में ले आता है। उस होटल की सेकंड केयरटेकर जो कि लड़की है वो डैनी का खून साफ करती है, वो डैनी का ख्याल करती है और उसे मेडिसिन लगाती है। और उसी दौरान डैनी की क्लोज फ्रेंड टॉनी भी उसी रूम में आ जाती है। अब वो केयरटेकर सैली वहां से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी मेडिसिन फ्लश कर देता है। असल में डैनी हाइपरटेंशन का मरीज होता है और वो इसी मकसद के लिए मेडिसिन लिया करता था, लेकिन पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी मेडिसिन फ्लश कर दी थी, यानी कि उसे किसी की जान लेने में बहुत मजा आया। ये एक्सपीरियंस उसने आज से पहले कभी फेस नहीं किया होता और अब शायद उसे मेडिसिन की जरूरत नहीं होने वाली। खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब मुझे ये रिजॉर्ट, ये होटल पसंद आने लगा है और मैं अब यहीं रुकूंगा और इस होटल को चलाऊंगा। लेकिन बाकी सब यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वो सब वापस जाना चाहते हैं। अब डैनी के दोस्तों में दो दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बहुत लालची होते हैं। उन्हें पता था इस होटल में बहुत सी कीमती एंटीक्स हैं, बहुत सी महंगी चीजें हैं, तो वो इन चीजों को चुराने लग जाते हैं। इसी तरह वो और चीजों की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं और बिल आखिर वो एक सीक्रेट जगह पे जाते हैं जो कि एक बेसमेंट की तरफ खुलता है। मुख्तलिफ कीमती चीजों की तलाश में ये बेसमेंट में उतर जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा एंशियंट स्पा बना होता है। ये दोनों अभी इधर ही होते हैं कि इस होटल की दूसरी केयरटेकर जो कि लड़की है यानी कि सैली इन दोनों को वहां पर देख लेती है और कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहां पर आ जाते हैं और लड़के के सर में मारकर उसे नीचे गिरा दिया जाता है और ये तीनों भाई उस रूम में मौजूद लड़की के हाथ और पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की बुरे तरीके से मारी जाती है और ये उस लड़के को भी मारने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त सैली इनको रुक जाने का कहती है और वो इन तीनों भाइयों से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देती है और उसका दम घोंट कर उसको जान से मार डालती है। दूसरी तरफ हम नोट करते हैं डैनी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही थी। एक तो वो मेडिसिन लेना छोड़ चुका था और वो बहुत खुश रहने लगा था, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इसकी मुलाकात उन्हीं दोनों केयर टेकर बहन भाई से होती है। केयर टेकर जैक्सन डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। दोनों होटल केयर टेकर्स उसे जंगल में एक छोटे से गांव की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग बैठे हुए होते हैं। ये सब डिफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। ये दोनों केयर टेकर्स डैनी को एक ड्रग देते हैं और सारी बात डिटेल से समझाने लगते हैं कि ये सब डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं हैं, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स किसी दूसरी फैमिली से थे और डैनी तुम और सैली तुम दोनों प्योर ब्लड हो और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम्हारी फ्यूचर जेनरेशन आएगी वो बिल्कुल प्योर होगी, बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह। यानी कि ये दोनों की शादी करवाकर थ्री फिंगर्स की तरह और उसके भाइयों की तरह और भी बहुत सारे डिफॉर्म लोग चाहते हैं ताकि इनकी नस्ल आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे खड़ा होकर छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था और उसी वक्त साटूथ पीछे से आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे बहुत मदद मांगता है कि इन्हें कहो कि मुझे छोड़ दें, लेकिन डैनी इसकी एक भी नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं इसे जानता भी नहीं और थ्री फिंगर इसके दोस्त को उल्टा लटकाकर इसका गला काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो आसपास बैठे थे एक प्याला लेकर उसका गिरने वाला खून उसमें भरने लगते हैं और पीने की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन थ्री फिंगर्स को इन सब का ख्याल होता है। वो चाहता था कि खून की कमी ना हो तो वो इसको मुकम्मल ही काट डालता है और वो सब लोग इसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है। अब वो अपने दोस्त का खून पीने लग जाता है। अब सुबह डैनी जब अपने होटल में वापस आता है तो उसकी वही क्लोज फ्रेंड टोनी इसको देखकर परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि चलो अब हम इस होटल से चेक आउट करते हैं, लेकिन डैनी अब इस जगह से वापस नहीं जाना चाहता था। वो इन सब को कहता
कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। और उस वक्त तक डैनी अभी भी ड्रग के नशे में है जो रात में सैली ने उसको दी थी। ये सब लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक इंसान इंसानी गोश्त काट रहा होता है और इसको फ्राई करके खा रहा होता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले इनकी नजर फ्रीजर में पड़ती है। वहाँ पर इन्हीं के एक दोस्त का कटा हुआ सर होता है, जिसे देखकर ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। ये अभी भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त पकड़ा जाता है। वो इसके मुंह में एक पाइप सा लगा देते हैं और इसके अंदर पानी भरने लगते हैं और इसमें इतना पानी भरा जाता है कि पानी के प्रेशर से इस बेचारे का पेट फट जाता है। अब हम दूसरे दोस्त को देखते हैं जो कि पहले तो थ्री फिंगर्स और इसके भाइयों से बचकर भाग चुका था, लेकिन भागते हुए उसका पांव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और वो अब कहीं नहीं भाग सकता और वो तीनों भाई इसको भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर चाकू मारकर उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से आउट कर देते हैं। डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो कि डैनी को ढूंढ रही होती है, वो वहां से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है। वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुंच जाती है जहां पर उसे सैली नजर आती है और यहाँ पर इन दोनों की आपस में काफी मुठभेड़ होती है। बिल आखिर टोनी इस केयर टेकर का मुंह पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर इसे शूट कर देती है और उसी वक्त डैनी भी वहां पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड यानी कि टोनी से पहले गन छीन लेता है और गोली लगी केयर टेकर यानी कि सैली को जाकर चेक करता है कि उसे क्या हुआ है, वो जिंदा है या मर गई है। डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जब टोनी यहाँ से भाग रही होती है तो उसी होटल का दूसरा केयर टेकर जो कि जैक्सन है वो इसका पीछा करने लगता है और इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और बिल आखिर टोनी एक चाबी की मदद से उसकी आंखें निकाल लेती है और बेचारा जैक्सन वहीं पे मारा जाता है। इससे पहले कि टोनी वहां से भागती, डैनी वहां पर आ जाता है और उस पर गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है और तभी उसके तीनों भाई भी वहां पर आ जाते हैं और अब थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। और अब कहानी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि डैनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहां पर आने वाली फैमिलीज का वेलकम कर रहा होता है। बेसिकली इस होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था, जैसा कि हम इन तीनों भाइयों को इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए भी देखते हैं। और यहीं पे ये शानदार मूवी रॉन्ग टर्न 6 भी खत्म हो जाती है।